नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे विधानसभा निर्वाचन 2023-24 में वास्तविक मतदान प्रारंभ से सामग्री जमा करने तक की जानकारी A to Z जानकारी मुख्य प्रपत्रों सहित अभिकर्ता नियुक्ति मतपत्र लेखा एवं अन्य प्रपत्र, मतदाता रजिस्टर, चिन्हित मतदाता सूची चिन्हांकन कैसे करना है। मतदान प्रारंभ होगा जब पुरुष व महिला मतदाताओं को अलग अलग लाइन में खड़े करने हेतु व्यवस्था करें। मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति किसे होगी? मतदाता, मतदान अधिकारी, अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, एक समय में कोई एक, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे प्राधिकार पत्र के साथ मीडिया कर्मी और भी सूची जो दी गई है वह लोग मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। मतदान केंद्र और इसके आसपास निर्वाचन विधि का प्रवर्तन, इन जानकारियों को हम पढ़ लेते हैं। पीठासीन अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अब मतदान चालू होने पर मतदान केंद्र पर की जाने वाली कार्रवाई। मतदान प्रक्रिया, मतदाता बारी बारी से मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के कार्य दिए गए हैं। मतदाता सर्वप्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास जाएगा, जो मतदाता की पहचान एपिक या आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में वैकल्पिक दस्तावेज से करेगा। और भी यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ इस बार नया भी आया है जिसे आप देख सकते हैं क्या क्या इस चुनाव में नया है। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है और भी आगे दिया गया है क्या नया है। VIS इंफॉर्मेशन, इसे आप पढ़ सकते हैं। पहचान के लिए अन्य दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज मान्य किए गए हैं उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस ID, पोस्ट ऑफिस या बैंक द्वारा जारी पासबुक जिसमें फ़ोटो हो, पैन कार्ड के साथ अन्य सूची यहाँ पर दी गई है। अब मतदान अधिकारी 1 को मतदाता सूची में चिन्हांकन किस प्रकार से करना है। पुरुष के लिए तिरछी लाइन से काटना है, अन्य के लिए तिरछी लाइन से काटना है और स्टार लगाना है, और महिला के लिए सरल क्रमांक पर गोला भी लगाना है। PRO की डायरी में नवीन बिंदु 19 भी जोड़ा गया है, वह भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कार्य हैं। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाएगा। यदि बाएं हाथ की तर्जनी ना हो तो उसकी ऐसी किसी भी अंगुली पर अमिट स्याही लगाए जो उसके बाएं हाथ में हो। अमिट स्याही लगाने का तरीका नीचे दिया गया है। बायां हाथ ना होने की स्थिति में यही प्रक्रिया दाएं हाथ में करेगा। किस मतदाता को किस उंगली में चिन्ह लगाना है वह भी जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं। दोनों हाथों की उंगली ना होने पर बाएं हाथ के ठूंठ पर हमें स्याही लगाना और ऐसे प्रकरण में मतदाता के साथी का हस्ताक्षर अंगूठा मतदाता रजिस्टर के हस्ताक्षर कॉलम में अंकित करना। मतदाता रजिस्टर में मतदाता का निर्वाचक नामावली का सरल क्रमांक, मतदाता का पूर्ण हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठा लेकर टिप्पणी कॉलम में निम्नांकित प्रविष्टि करेगा। एपिक कार्ड पहचान पत्र के रूप में मतदाता रजिस्टर में कौन कौन सी एंट्री होना है यहाँ पर दिया गया है। निर्वाचक नामावली से मतदाता का सरल क्रमांक, एपिक लाने पर एपिक लिखा जाएगा। अन्य दस्तावेज लाता है तो उसका नाम लिखा जाएगा और अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे। हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा और अंत में दिया गया है यदि कोई इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो इस प्रकार की टिप्पणी लिखी जाएंगी। यह मतदाता रजिस्टर का प्रारूप है जो मतदान अधिकारी 2 के काम आएगा, क्योंकि मतदान अधिकारी 2 ही मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। अब मतदान अधिकारी 2 मतदाता पर्ची जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी भरी जाएगी। मतदाता का सरल क्रमांक,
और रजिस्टर के अनुसार क्रमांक। यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। मतदाता रजिस्टर में क्या एंट्री होना है, इन जानकारियों को हम नोट कर लेते हैं और अलग अलग गणना कर लेते हैं। हम मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कार्य: मतदाता से मतदाता पर्ची लेकर अमिट स्याही की जांच कर उसे मतदान हेतु अज्ञात करना, बैलेट बटन दबाकर वोट जारी करना और यह सुनिश्चित करना कि मतदाता द्वारा वोट दे दिया गया है, तभी उसे बूथ से बाहर जाने के लिए अज्ञात करना। आप इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए और इनका पालन कीजिए, तभी मतदान अधिकारी क्रमांक 3 का कार्य संपन्न होता है। जब मतदाता मतदान कक्ष से बाहर चला जाता है, मतदान प्रक्रिया के दौरान विशेष परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही यहाँ पर दी गई हैं, जैसे अव्यक्षेपित मत, निवेदित मत, अंधिकृत लिंग मतदाता का साथी, प्रॉक्सी वोटर, मतदान प्रक्रिया का पालन न करना, टेस्ट वोट, मत न देने का निर्णय करना, ईडीसी द्वारा मतदान, यह सभी पीठासीन द्वारा कार्य किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे अव्यक्षेपित मत। यहाँ पर दिया गया है क्या अव्यक्षेपित मत क्या होते हैं, निवेदित मत क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के मतों की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। अव्यक्षेपित मत क्या होता है, निवेदित मत क्या होता है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां कभी कभी निर्वाचन में निर्मित हो जाती हैं, तो उनका निराकरण हमें कैसे करना है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप इस जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ लें तो इस स्थिति से आप निपट सकते हैं। अनुलग्नक 8 रसीद पुस्तिका। अव्यक्षेपित मत के लिए जो रसीद काटी जाती है उसका प्रारूप है निर्वाचनों का संचालन नियम 1961, नियम 36(2). अव्यक्षेपित मतों की सूची के लिए प्रारूप है। निवेदित मतों की सूची का प्रारूप है। निवेदित मत यदि डाले जाते हैं तो उनकी सूची इस प्रारूप में बनाई जाएगी। दृष्टिबाधित तथा शिथिलांग मतदाता आते हैं, प्रॉक्सी मतदाता आते हैं, या मतदान प्रक्रिया का पालन न करना। इस प्रकार की परिस्थितियां मतदान के दौरान उत्पन्न होती हैं, उनका निराकरण पीठासीन द्वारा ही किया जाता है। टेस्ट वोट या परीक्षण मत प्रक्रिया। यदि कोई मतदाता कहता है कि उसने जो वोट दिया है वह उस अभ्यर्थी को नहीं गया जिसको उसने दिया है, तो ऐसे में टेस्ट वोट की परिस्थिति बनती है। जिसका भी निराकरण किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, यह सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसे आप सावधानी पूर्वक पढ़िए और इन बिंदुओं का पालन कीजिए। आप देख सकते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। इन बिंदुओं के आधार पर टेस्ट वोट
की प्रक्रिया आप करा सकते हैं। यदि कोई मतदाता परीक्षण मत करने के लिए कहता है तो उसके द्वारा यह घोषणा पत्र भरा जाता है, तभी वह परीक्षण मत दे सकता है। एक और परिस्थिति उत्पन्न होती है मत ना देने का निर्णय करने वाले मतदाता। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो पहचान होने के उपरांत और रजिस्टर में एंट्री होने के उपरांत कह देते हैं कि मत नहीं देना है, तो उनके लिए निम्न प्रकार से प्रक्रिया की जाएगी। फॉर्म 17 के भाग 1 में नियम 49 ओ के मद 3 के अंतर्गत दिए स्थान पर मतदान किए बिना चले गए या मत देने से इनकार किया लिखा जाएगा 17 का में। क्योंकि उसकी एंट्री हो चुकी है और उसने मत नहीं दिया है, तो टिप्पणी में यह टिप्पणी लिखी जाएगी और CU पर बैलेट बटन दबाया जाता है तो अगला मतदाता सीधे वोट डालने के लिए निर्देशित किया जाएगा। EDC द्वारा मतदान। यदि कोई मतदाता निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रारूप 12 खा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा EDC द्वारा मतदान किया जाता है। मतदाता की आयु के बारे में संशय। यदि मतदाता की आयु के बारे में संशय होता है तो उसके द्वारा उम्र के बारे में घोषणा लेकर ही उसे मतदान की अनुमति दी जाती है। घोषणा की सूची अनुलग्नक 15 भाग 1 में तैयार कर भाग 2 में सूची तैयार करें। कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 खा। कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 खा नियम 22 और 35 का प्रमाणित किया जाता है कि नियम के अंतर्गत मतदाता कहीं भी अपना मत दे सकता है। ASD लिस्ट के मतदाता एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ ऐसे मतदाता यदि आते हैं तो उनके लिए इन नियमों का पालन किया जाता है। दिव्यांग मतदाता। दिव्यांग मतदाताओं के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। उन्हें प्राथमिकता से मतांकन करावें के साथ अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। मतदान केंद्र में बलवा या बूथ पर कब्जा, प्राकृतिक आपदा आने पर की जाने वाली प्रक्रिया। अनौपचारिक पहचान पर्ची वाले मतदाता। अभ्यर्थी अथवा मतदान अभिकर्ता मतदाता को अनौपचारिक पहचान पर्ची दे सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें इन बिंदुओं को पढ़ लेना है। इन पर्चियों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब मतदान समाप्ति पर की जाने वाली प्रक्रिया। मतदान समय समाप्ति के कुछ मिनट पूर्व घोषणा करना। यदि प्रांगण में मतदाता उपस्थित हो तो उन्हें कतार में लगाया जाना। कतार के मतदाता को अंतिम मतदाता से पर्चियां बांटना। अंतिम मतदाता के मतदान के पश्चात क्लोज बटन के ऊपर का नीला कैप हटाना, क्लोज बटन दबाना और डाले गए मतों की संख्या नोट करना। मतदान समाप्ति के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया की जाती है जिसे आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें। मतदान समाप्ति उपरांत मशीन सील करना। मशीन सील करने की प्रक्रिया यहाँ दी गई है। किस प्रकार से मशीन को सील किया जाना है, मतलब उन्हें बॉक्स में रखकर सील कर दिया जाता है। इस प्रकार बक्सों को सील कर अपने पास सुरक्षा में रखें एवं आवश्यक प्रपत्रों परिशिष्टों की पूर्ति कर लेवें और जमा करने के लिए प्रस्थान करें। मतदाता रजिस्टर 17 का में अंतिम मतदाता की जानकारी अंकित करने के पश्चात एक लंबी लाइन खींचकर पीठासीन अधिकारी का प्रमाणीकरण कराना।
जैसे मतदाता रजिस्टर 17 का अंतिम सरल क्रमांक है लिखा जाएगा। एजेंटों के हस्ताक्षर लेना और सामग्री वापसी के अलग अलग पैकेट तैयार करना। जमा पावती प्राप्त कर ही रिलीविंग प्राप्त होने के बाद ही स्थल छोड़ें। प्रारूप 17 का किस प्रकार से भरा जाएगा? अभिलिखित मतों का लेखा या मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाएगा, यहाँ पर इसकी भी जानकारी दी गई है। मतपत्र लेखा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यहाँ पर एक प्रपत्र भर के दिखाया गया है। इसके अनुसार आप अभिलिखित मतों का लेखा तैयार कर सकते हैं, जिसमें नियंत्रण यूनिट, मतदान यूनिट और प्रिंटर आदि का नंबर लिखा जाता है। कुल मतदाताओं की संख्या, नियम 49 के अधीन मतदान अभिलिखित न करने वाले विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, नियम 49 के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात किए गए मतदाताओं की कुल संख्या। और इसके साथ ही आगे की जानकारी हम देख लेते हैं किस प्रकार से अभिलिखित मतों का लेखा प्रपत्र भरा जाएगा। इसके पश्चात इसे अभिकर्ताओं को भी देना होता है, अतः इनकी अभ्यर्थियों की संख्या अनुसार तैयार कर लिया जाता है और प्रत्येक अभिकर्ता को एक प्रति हमें उपलब्ध करानी होती है, इसलिए इन्हें पर्याप्त संख्या में भरा जावे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ और भी आगे आपको मिलती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। अब सामग्री वितरण स्थल पर सावधानियाँ, कुछ सावधानियाँ दी गई हैं जिनका वीडियो पृथक से आपको चैनल पर उपलब्ध होगा। कौन कौन सी सावधानियाँ हमें मतदान के समय, निर्वाचन के समय रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब